हम इसे देखेंगे। गुरु यहाँ पे संचरण करेंगे तो 1 से 13 अप्रैल की स्थितियों में हम देखेंगे कमोबेश प्रभाव आपके लिए आपका लग्नेश और ये दशमेश आकर के 12वें गए हैं, जो स्थिति आपके लिए बहुत सुखद नहीं बनेगी। लेकिन ये कब जा रहे हैं? 6 तारीख के बाद जा रहे हैं। तो अभी 6 तारीख तक स्थिति गुरु की भी यहाँ पे है तो अच्छी है, नीच भंग राजयोग में है, आय के अच्छे अवसर हैं, यहाँ से इनकी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, पराक्रम आदि भी है, भाई आदि से बनता रहेगा, शत्रुओं पे विजय होगी, खूब धन आएगा। क्योंकि देखिए धन कौन कौन दे रहा है, शुक्र धन देने को तैयार है और अभी 6 तारीख तक और 13 तक ले लीजिए, शुक्र धन देने को तैयार है, मंगल धन देने को तैयार है, राहु सर्वत्र विजय देने को तैयार है, शनि छप्पड़ फाड़ कर धन देने के लिए तैयार हैं। अब इतने सारे ग्रह धन देने के लिए तैयार हैं। मंगल का भी गोचर यहाँ पे हम सब मान लेंगे कि ये नवम गोचर स्थान से तो अच्छा नहीं है, पर राशि भी कुजवत केतु इनकी अपनी मान करके हम इसको सब मान लेंगे। मंगल की यहाँ पे अपने भाव पे दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि है, मंगल राहु केतु के अक्ष से अब बाहर तो पूरा नहीं निकले, फिर भी दूरी बन गई है। तो अंगारक दोष का प्रभाव अब बहुत अधिक नहीं है, ये पहले ही बीत चुका है, जो 28 तारीख तक विशेष करके रहा। तो अब स्थिति हमारी कैसी रहने वाली है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम हेल्थ के बारे में हमें अभी तक 13 अप्रैल तक विशेष सावधान रहने की तो ज़रूरत नहीं है, और 13 अप्रैल तक हमारी स्थितियां बहुत कुछ शुभ ही रहेंगी। धन के नाश करने की स्थिति केवल सूर्यदेव की बनी हुई है, जो सूर्यदेव यहीं पे संचरण कर रहे हैं, और इस सूर्यदेव के कारण आपको व्यर्थ की यात्रा है, भटकाव है, अथवा जहाँ पे हैं वहीं पे बहुत अधिक चलना है, क्रोध आ रहा है, कुछ न कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, पित्तजनित समस्याएं भी बनी हैं, वो सूर्य देव के कारण है, क्योंकि आपके ये 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो रोग रिपु ऋण इस समय आपके सर पर ही मंडरा रहे हैं, और चूंकि सूर्य क्रोध देने वाले ग्रह हैं, ताप देने वाले ग्रह हैं, तो परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल इस पूरे मासिक में रहे हैं। ये 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक, यानी कहाँ है 13 अप्रैल तक ये सूर्यदेव रहे, आपके लिए बहुत खराब समय रहा है। उसके पहले ये सूर्यदेव जब यहाँ थे 12वें, तो पूरा 1 महीना आपके लिए अकेले सारे शुभ स्थितियों को अकेले सूर्यदेव ने बिगाड़ दिया था। इसीलिए इस समय में आपको सूर्यदेव की विशेष पूजा पाठ आराधना करके प्रसन्न रखना चाहिए, ताकि ये जितने शुभ फल मिलने वाले हैं वो मिलते रहें। अब आते हैं इस दूसरे चरण में, और इस दूसरे चरण में हम जाएंगे तो यहाँ से मंगल को यहाँ से मिटा करके हम यहाँ ले आ देंगे, और सूर्य बुध शुक्र, तो सूर्य यहाँ 13 तारीख को मेष में आते हैं, उच्च हो जाते हैं। यद्यपि दूसरे स्थान पे सूर्य का गोचर कहा गया है कि धन का नाश होगा और लोग आपसे धोखा दे करके अपने कार्य को निकलवाएंगे, परंतु शुक्र यहाँ पर भी धन देंगे और बुध भी यहाँ धन देंगे, जो यहाँ थे तो नीच के थे और धन नाश कराने की स्थिति में थे। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ करके शुभ गोचर में बुध भी धन देंगे, शुक्र भी धन देंगे, सूर्य उच्च का हो गए तो अपने अशुभ प्रभाव में कमी कर देंगे। तो जो धन नाश की स्थिति ये इधर की है इधर की, अब यहाँ ये नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी ये उच्च राशि में हो गए। इस कारण से जब भी कोई ग्रह उच्च हो जाता है तो अपने अशुभ प्रभाव को बहुत कम कर देता है। उसके बाद से मंगल की स्थिति यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो गोचर में मंगल बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन यहाँ से तीसरे है, तो धन के लिए स्थिति अच्छी हो गई। राहु केतु के प्रभाव से निकल गए, तो पिता के स्वास्थ्य आदि में जो विशेष परेशानियाँ आ रही थी वो मंगल यहाँ करके बलवान हो जाएंगे, गुरु की दृष्टि में हो जाएंगे, और उस समय पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, और धन नाश की स्थिति जो है वो सुधरेगी, क्योंकि धनेश मंगल हैं, इन पे अब गुरु की दृष्टि भी बनेगी। यूँ तो मंगल यहाँ क्या करेंगे, लिखा यही गया है, द्वादश मंगल का वीडियो में देखा, द्रव्य की हानि और भय, चिंता, उद्वेग आदि ये भी देंगे। तो हो सकता है कि वाहन वगैरह खरीदने जाएं आप, और उस वाहन वगैरह की खरीद में आपको जो है विशेष पैसा खर्च करना पड़े, ज़मीन लेने जा रहे हो, घर लेने जा रहे हो, उस समय आपको बहुत खर्च उठाना पड़े। और ये क्योंकि ये गुरु व्यय कराएंगे, ये गुरु यहाँ
पर देख करके और यहाँ पे स्थित होकर के जब हम कुंडली मूल कुंडली पढ़ते हैं तो शुभ ग्रह से अष्टम और द्वादश का युत होना अच्छा नहीं बताएगा। शुभ ग्रह से युत या दृष्ट अष्टम भाव हो जाता है तो आसुर नामक दुर्योग बनता है, और शुभ ग्रह से द्वादश स्थान युत या दृष्ट हो जाता है तो मूसल नामक दुर्योग बनता है, और दोनों के जो फलाफल हैं वो अच्छे नहीं बताए गए। अब क्यों गुरु की देखिए स्थिति एक अच्छे भाव पे यहाँ से रोग रिपु ऋण इसको देख रहे हैं, तो अब यहाँ से यदि आपको बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण तो आसानी से मिल जाएगा। आप स्वयं विदेश भी जा सकते हैं इस पीरियड में, अर्थात घर से दूर भी जा सकते हैं और विदेश भी जा सकते हैं। काम काज के कारण घर से दूरी आपकी हो सकती है, वहाँ पे कुछ परेशानी हो सकती है, परिस्थितियाँ आपकी प्रतिकूल हो सकती हैं। परंतु अब ये देखिए रोग बैंक से यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण मिल जाएगा आसानी से, ऋण आदि की बढ़ोतरी कर देंगे, और यहाँ से रोग रिपु ऋण आदि भी बढ़ेंगे। ठीक है, आपका विशेष नुकसान नहीं होगा क्योंकि अधिकतर ग्रह आपके शुभ प्रभाव में है। कोर्ट केस कचहरी भी यहाँ पे सक्रिय है, हॉस्पिटल भी सक्रिय है, तो आप हॉस्पिटल हो सकता है दूसरे के कारण जाए। जैसे यहाँ पे मंगल का गोचर, तो हो सकता है माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो और उसके कारण आप हॉस्पिटल में जाएं, तो ये भी एक स्थिति यहाँ से बनती हुई दिख रही है। हो सकता है कि पुत्र आपका चंद्रमा इसके अक्ष में जिस दिन आ जाए, चंद्रमा इस अक्ष में आ जाए, तो हो सकता है कुछ पुत्र को बीमारी हो, चोट लग जाए, उसके कारण हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, तो वहाँ से आप लाभ प्राप्त करके और घर चले आएंगे। इस भाव को देखना रिसर्च आदि के क्षेत्र में है तो यह भाव अच्छा है, शोध कार्यों में प्रवृत्ति अच्छी रहेगी, अकल्ट साइंस एंड ज्योतिष योग आदि में आपका ध्यान जमेगा, ये तो इसके लाभ हैं। बीमा आदि से वसीयत आदि भी मिल सकती है, इसके लाभ हैं। परंतु यहाँ पे देख करके इस अचानक जो है ये अचानक हानि, अचानक दुर्घटना आदि की स्थिति जो यह भाव बनती है वो गुरु देख करके इस भाव को भी बढ़ा सकते हैं। यह स्थान रंध्र स्थान भी है, तो रंध्र स्थान अर्थात ये कमर के नीचे का हिस्सा, और वो उसके नीचे ये आते हैं, मतलब रंध्र स्थान बोलते हैं जिसको, छिद्र स्थान। इससे ही स्पष्ट है कि ये जो स्थान और ये सैया सुख और ये रंध्र स्थान, तो इन दोनों को सक्रिय कर देते हैं, और गुरु का यह कार्य नहीं है, इसलिए गुरु अब यहाँ व्यस्त हैं, यहाँ विशेष तरह से व्यस्त हैं। तो शिक्षा, गुरु का जो विशेष कार्य है शिक्षा देना, मंत्रालय में लेके जाना, धन देना, आमदनी देना, भाग्योदय करना, तो अब ये इनके मूल कार्य हैं। कुंडली में ये न दे करके यहाँ पे वैसैया सुख और यहाँ पे इसकी रंध्र स्थान की विशेष वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं, तो बाकी के कार्य कौन करेगा, इसलिए भी यह योग अच्छा नहीं है गुरु का। तो अब करना क्या होगा, अन्य ग्रह तो अच्छी हैं, शनि खूब धन देने की स्थिति में, राहु छप्पड़ फाड़ करके धन देने की स्थिति में है, मंगल की स्थिति इस भाव धन के लिए तो अच्छी है, पर इस भाव से मंगल 8वें गए तो पिता और शनि पे किसी की अशुभ दृष्टि नहीं है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। कर्म क्षेत्र पर इनकी दृष्टि जाएगी और ये चले गए यहाँ, तो कर्म के कारण आपको बाहर जाना पड़ सकता है, कुछ नौकरी आदि के संबंध में कुछ हानियाँ हो सकती हैं, तभी तो द्रव्य हानि यहाँ से ये दिखा रहा है। तो बड़ा विचित्र सा, मतलब मीन राशि वालों के लिए आपके लिए फलादेश है। कुछ अगर अच्छे फल करते हुए दिख रहे हैं, वही लग्नेश और ये आपका दशमेश जाकर के 12वें जाना, इस तरह की स्थितियों में जाना, तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा ये समय रहने वाला है। फ्लैट फलादेश इस महीने आपके लिए नहीं है, इसलिए सावधान रहना है, गुरु की उपासना करते रहनी है। यदि कुंडली में गुरु अच्छे भाव में हैं तो पीला पुखराज धारण करके रखिए, और यदि मंगल भी अच्छी पोजीशन में है तो आपके लिए मूंगा धारण करना भी लाभकारी रहेगा, जो लाल मूंगा भी हो सकता है, देसी मूंगा भी हो सकता है, और चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो मोती धारण कर सकते हैं। अन्य रत्नों के बारे में इस लग्न के जातक को यह नहीं सोचना चाहिए। और लग्न धारण, रत्न धारण लग्न से ही करेंगे, राशि से नहीं। ये फलादेश तो हम राशि से भी देख लेंगे और लग्न से भी देख लेंगे, लेकिन रत्नों का धारण हम लग्न को 80% तक ही, लग्न और चलित और अष्टक वर्ग आदि जो कुछ भी है, मतलब लग्न को ही ध्यान में रख करके रत्नों को धारण करेंगे। अन्यथा उपासना, जप, ध्यान, आरती, स्तुति, दान किसी भी ग्रह का करेंगे सदैव लाभ ही प्रदान करेगा।
और दशा कैसी जा रही है ये मूलतः डिपेंड करेगी, प्रभावित करेगी आपके रिजल्ट को। अब दशा कैसी है, किस ग्रह की है, चल रही है, कहाँ है। अब गुरु की दशा है, गुरु यहाँ द्वादश स्थान में आपसे गए। अब अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है, इस 11वें स्थान में यदि बहुत अधिक अंक मिले हैं, अर्थात 28 से अंक अधिक मिले हैं, तो गुरु का ये गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। 28 से कम है तो गुरु का यह गोचर अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि दुस्थान भावों में नियम उल्टा है अन्य भावों की अपेक्षा। अन्य ग्रह की दशाएं जा रही हैं, राहु की, शनि की, तो इस समय राहु और शनि की दशाएं उत्तम जानी हैं। इस समय सूर्य उच्च की स्थिति में, सूर्य की दशा जा रही है तो पहले से अच्छी जाएगी, अर्थात कुंडली में दशा सूर्य की अच्छी जानी है तो इस समय उसके फल में वृद्धि। कुंडली में दशा बुरा फल करने वाला है तो बुरे फल में कमी। इसी प्रकार से शनि कुंडली में बुरा है तो बुरे फल में कमी, शनि अच्छा है तो उसके अच्छे फल में वृद्धि। इस प्रकार से हम इसको और भी समझते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, प्रोत्साहन प्राप्त होता है। और कुछ भी जहाँ से सहमत न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।